नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है किसका? कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का है 2021 और पेपर कोड 103। परीक्षा की दिनांक है 18/9/2021 और इसमें राजस्थान जी के हैं वो क्वेश्चन देखना है अपन को। पंद्रह ग्रामर के हैं ना, हिंदी ग्रामर के, इनको देख चुके हैं। एकदम वेरिएंट क्वेश्चन थे। दिखा देता हूँ, देख। ये क्वेश्चन थे भाई, इनको अपन देख चुके हैं। एक दो क्वेश्चन सही हुए थे बस। देख, एक में डी है ना, एक में डी है, तो में डी है, ठीक है। तीन में सी है, अर्थ से सम्मिलित नहीं है, ये नहीं है। जबकि स्वायत्त, छावनी, अनुमोदन, अप्रूवल, और ये रीति अनुसार ये गलत है। जबकि माध्यम सही है, शेष साई सही है, शेष साई, शेष साई, शेष साई, शेष साई सही है, माध्यम सही है, शेष साई सही है, अर्थ छठा सही है, रीति अनुसार गलत है। फिर निम्न में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ये अशुद्ध है। मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पित की। प्रत्येक व्यक्ति को सात्विक जीवन जीना चाहिए। कृपया दरवाज़ा बंद करने का कष्ट करें, ये अशुद्ध है। 5 में फिर वैकेंसी के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। जब 6 में ये गलत है। कोई काम करने की इच्छा, चिकित्सा। बार बार युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा। रचना करने की इच्छा, शीर्षा। रचना करने की इच्छा, शीर्षा। बार बार युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा। कोई काम करने की इच्छा, चिकित्सा, ये गलत है। फिर असंगत सामसिंग वियोग का चयन कीजिए। जब 7 में ये गलत है। नवयुवक कर्मधारय समास, रुद्रप्रिया। नवयुवक कर्मधारय समास, रुद्रप्रिया बहुव्रीहि समास। नवयुवक कर्मधारय समास, रुद्रप्रिया बहुव्रीहि समास। भक्षाभक्ष द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, और रुद्रप्रिया बहुव्रीहि समास, नवयुवक कर्मधारय समास। फिर 8, प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। जब 8 में ये गलत है। मम्बेरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित, मुरेला विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित, मम्बेरा मुरेला। माननीय विशेषणवाचक कृत प्रत्यय से निर्मित। 9 में ये है। कोआ चले हंस की चाल, बिना सोचे समझे अनुसरण करना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, दो असमान व्यक्तियों की तुलना। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, दो व्यक्तियों में एक जैसे अवगुण होना। किस बल के सभी शब्द परस्पर प्रिय नहीं है? 10 ये नहीं है। रंजनी यामिनी त्रियामा, ये रात्रि का है। अत्रिज अमिकर औषदेश, अर्णव उदधि नदेश, पता नहीं। किस विकल्प का शब्द वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध है? सरोजनी, ये है। जबकि गृहिणी सही है, दृष्टव्य सही है, रचयित्री सही है। 12 में किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत है? 12 में ये है। जबकि पितृज्ञा पितृ प्लस आज्ञा, अभिप्सा अभि प्लस इप्सा, स्नेहाविष्ट स्नेह प्लस आविष्ट, अन्यतर अन्यतर, अन्य प्लस उतर, अन्यतर, ये नहीं है। फिर किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्याय हैं? सलकी, कामध्वज, कंटकी। जो बोलने बहुत चतुर हो, उक्त वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। बाघ पटुए। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है? ये नहीं है। जबकि प्रसाद का विषाद, उद्विग्न का अनुद्विग्न, देवी का आसुरी। अब है राजस्थान जी के।
जब देख राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। हिंदी तो ग्रामर हिंदी व्याकरण तो टफ आई थी भाई। अब जी के देखते हैं। राजस्थान में ये वो कृषि पर्यवेक्षक का पेपर है। राजस्थान प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। जब मक्का की बात कर रहे हैं ना, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बारा। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर कर दो क्या 16 में? सही है। राजस्थान प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। फिर राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क स्थापित किया गया था। जोधपुर, 17 सही है। जोधपुर सही है। ठीक है। राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क स्थापित किया गया था जोधपुर में। फिर हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राजस्थान का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? रामगढ़ बेजधारी कर दोगे इसमें? मैं यहाँ नहीं, यहाँ पर टोडगढ़ रावली है। देखते हैं 18 में टोडगढ़ रावली। 18 भी है। रामगढ़ बेजधारी है। ये कहाँ है? बूंदी में। हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा, है ना, चौथा, एक तो है रणथंभौर में, एक है अलवर में सरिस्का, है ना, अलवर हो गया, सरिस्का हो गया, नहीं वो रणथंभौर हो गया सवाई माधोपुर में, अलवर में सरिस्का हो गया, रणथंभौर, सरिस्का, और एक और ने एक और कौन सा है? जब टोडगढ़ रावली तो नहीं है एक, और एक ये रामगढ़ बेस्तारी। जब चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? रामगढ़ बेस्तारी। रामगढ़ बेस्तारी। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, ये 1576 है 19 में। फिर 20 मृदा प्रकाश किन जिलों में पाई जाती है? वाटी, सोल, वाटी, एंटी, है ना, एंटी, एरीडी, एंटी और एरीडी, एंटी और एरीडी ये तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है राजस्थान में ना, मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है एंटी और एरीडी, एंटीसोल और एरीडी सोल्स। ये वट्टी सोल्स की बात कर रहा है। वट्टी से वट्टी यानी कि सावन। सावन कहाँ? पानी में। तो पानी किधर मिलेगा ज़्यादातर? आर्द्र, है ना। तो वट्टी झालावाड़, कोटा, बूंदी। चल देख 20 में अगर ये है क्या? सही है, झालावाड़, कोटा, बूंदी। वर्टिसोल मृदा किन जिलों में पाई जाती है? झालावाड़, कोटा, बूंदी। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। सही है। नहीं, राजस्थानी भाषा दिवस की बात कर रहा है। आई समझ में? राजस्थान स्थापना दिवस की बात नहीं कर रहा है। राजस्थानी भाषा दिवस, हाँ, थमजा। जब ये पता नहीं है भाई। 21 में 21 फरवरी है। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। क्वेश्चन देख, शानदार क्वेश्चन। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। फिर मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है। मल्लीनाथ, तल्लीनाथ, तिलवाड़ा, बाड़मेर। जब माह में, अश्विन में, श्रावण में तो आएगा नहीं। अब चैत करें या फिर ये अश्विन माह में करें? चैत करते हैं, चलो 22 सही है। चैत मतलब गर्मी। ठीक, चैत्र का मतलब है अप्रैल। ठीक, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है। जब मल्लीनाथ है ना, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पड़ता है? तिलवाड़ा कहाँ है? तिलवाड़ा, ले से बाड़मेर। अब ये बात कब की कर रहा है? चैत माह की। चैत माह मतलब अप्रैल को बोलते हैं चैत्र अप्रैल को बोलते हैं चैत्र। ठीक, चैत्र माह।
फिर 23 घोसुंडी का शिलालेख स्थित है चित्तौड़गढ़ में। 23 23 23 सही है। घोसुंडी का शिलालेख स्थित है चित्तौड़गढ़ में। 23 के बाद में 24 झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था। नागवट सेकंड 24 सही है। झालरापाटन कहाँ है? झालावाड़ में, घंटियों का शहर का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था नागवट सेकंड द्वारा। और बड़ेला सोलर पार्क अवस्थित है, ये तो जोधपुर में सब जानते हैं ना। नागवट सेकंड झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर कहाँ है? झालरापाटन झालावाड़ में। एक सूर्य मंदिर कोणार्क में है, उड़ीसा। कोणार्क उड़ीसा। नागवट सेकंड बड़ला सोलर पार्क ये जोधपुर में है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उदयपुर करूँ या डूंगरपुर करूँ? मैं इसमें उदयपुर। 26 में डी है, सही है। उदयपुर अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी। कमाचा है, वैद्य यंत्र है, और क्या है कमाचा? सही है 27 में। फिर रामहत्ता किस प्रकार का वैद्य यंत्र है? आ गया ना रामहत्ता। जब रामहत्ता सुशीर तो है नहीं है, और रामहत्ता अवनद भी है नहीं है, या तो तू घन कर या हत्ता। रामहत्ता चल तत् कर दें क्या इसको? 28 तत् सही है। ऐसे कर ले भैया, देख ये जो रावण हत्ता है ना, ये हत्ता में ये तय आ रहा है, तय से तत् यानी कि तत् वैद्य यंत्र है। तय हत्ता रावण हत्ता किस प्रकार का वैद्य यंत्र है? तत् 28 में रावण हत्ता किस प्रकार का वैद्य यंत्र है? तत्। रावण हत्ता किस प्रकार का वैद्य यंत्र है? तत्। ठीक, रावण हत्ता किस प्रकार का वैद्य यंत्र है? तैसे तय तत्। फिर 29 श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है, ये तो वो है फड़ चित्रण के श्रीलाल जोशी। 29 में फिर निम्नलिखित में किस शहर में सवाई जयसिंह सेकंड ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? जबकि जयपुर है, आगरा नहीं है। जयपुर है, दिल्ली है, उज्जैन है। सही है, आगरा ये काफ़ी है कंफ्यूज करने के लिए। 30 में डी। फिर किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? मानगढ़ बांसवाड़ा धाम को। 31 है, सही है ना। मानगढ़ धाम कहाँ है? बांसवाड़ा। जलियांवाला बाग कहते हैं जलियांवाला बाग। जब घूमने की ज़रूरत नहीं है, बाग से बांसवाड़ा में बाग, बा से बांसवाड़ा ना। मानगढ़ धाम। गोविंदगिरी। बेगू कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। बेगू आंदोलन से कौन संबंधित है? रामनारायण चौधरी। रूपबास भरतपुर में है। चंडावल सोजत में है। जब ये खाइन से संबंधित है ये। जब किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? जब मानगढ़ बांसवाड़ा है। बेंगू कहाँ है? बेंगू चित्तौड़गढ़ में। बेंगू से कौन संबंधित है? रामनारायण चौधरी। प्रजामंडल। या फिर आंदोलन रूपबास भरतपुर में है। चंडावल सोजत ये पाली में है। ठीक है। इकतीस में भी है मानगढ़ बांसवाड़ा। किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? मानगढ़ बांसवाड़ा। ठीक है। जबकि बेंगू चित्तौड़गढ़ ये भी है। ठीक है ना। बेंगू कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। रूपबास कहाँ है? बेंगू चित्तौड़गढ़ में। रूपबास भरतपुर में। चंडावल सोजत ये पाली में है। फिर राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? अब तो कोई और होगा। 32 में डी है, जी के व्यास। फिर 33
33 है। शीतकालीन वर्षा मावट होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। यहाँ ध्यान देने की बात है, पश्चिम विक्षोभ के द्वारा, हाँ ये करते हैं। 33 सही है। और जो जून जुलाई से जो वर्षा होती है ना, वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, इसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन मावट होती है पश्चिम विक्षोभों के द्वारा। 33 में सही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागर मूल गोपर निवासी थे, ये जैसलमेर के थे। ठीक है ना, जैसलमेर का गुंडा राज, इनको जिंदा जला दिया गया था भाई। जैसलमेर का गुंडा राज रचना इनकी है। 34 में भैंसुरगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है। इसको बता, भैंसुरगढ़ से बिचौलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है। आ गया ना। मेसा पठार पे है कौन सा, जोधपुर में कौन सा है वो, मेहरानगढ़। अब इसको भैंसुरगढ़ से अपन ऐसे कर दिए, भोराट कर दें। भैंसुरगढ़ से भोराट। उड़िया तो सबसे ऊंचा है। ये यार पता नहीं यार इसमें यार, बिजोलिया के मध्य स्थित है। चल वैसे भैरवाट ही करते हैं, अगर होगा कुछ होगा जो। 35 में ये ऊपर माल है, ये याद करें यार, इसको किस प्रकार से करें तो इसको याद। भैंसुरगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है ऊपर माल। ऊपर माल भैंसुरगढ़ से, है ना। जब ऐसे याद कर लेते हैं इसको, भैंसुरगढ़ बड़ा नाम है, ऊपर माल बड़ा नाम है। भैंसुरगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है ऊपर माल। उड़िया सबसे ऊंचा है। मेसा पठार पर जोधपुर है। भोराट उदयपुर डूंगरपुर है शायद। ठीक। 35 में ऊपर माल है। भैंसुरगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है। भैंसुरगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है ऊपर माल। ऊपर माल भैंसुरगढ़ से, भैंसुरगढ़ से, भैंसुरगढ़ से, ये ना सब पता होना चाहिए इसके बारे में। जैसे कि भैंसुरगढ़ कहाँ है, ऊपर माल कहाँ है, उड़िया कहाँ है, मेसा का पता है, भैरोट कहाँ है। ये कंफ्यूज करता है बार बार में। और एक और है कौन सा, वो प्रतापगढ़ और वो में क्या है उसका नाम, वो और कंफ्यूज करता है भाई, है ना। भैंसुरगढ़ से बिचौलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है ऊपर माल। पोथीखाना संग्रहालय स्थित है। एक पोथीखाना है ना डिजिटल, वो बीकानेर में भी है, अब ये जयपुर में है। 36 है ना, 36 पोथीखाना संग्रहालय स्थित है जयपुर में। 37 भातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता है, ये वो है कौन, भातारी फुलवारी। एक मिनट, विजयदान देता, भातारी फुलवाड़ी। कर दिया ना कल्याण, चल डी। 37 में ये कर दिया करने को तो, लेकिन है ना ये एकदम सटीक तरीके से नहीं बताया था अपन ने, कंफ्यूज हुए थे यहाँ। श्यामल दास की रचना है वीर विनोद। और भातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता थे। भातारी फुलवारी के जब ये विजयदान देता है, जब इसको ऐसे याद कर ले भैया ना, बार बार में चक्कर नहीं पड़ेगा। देखे फुलवाड़ी, वाह, अगर वाह अगर आ रहा है तो अपन इसमें विजय कर देंगे। जैसे कि वह से वह विजय, भातारी फुलवारी है ना, जब वह से वह विजय। श्यामल दास की वीर विनोद है। और सीताराम लालस, कन्हैयालाल शेटलिया, इन्होंने भी कौन सी रचना रची है। लेकिन फिर दोबारा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर सिस्टम बैठ जाएगा। ठीक है ना, इनकी भी जो रचना है वो भी प्रसिद्ध है। तो अब इसमें तो ये बता दिया, लेकिन फिर ये विजयदान देता कोई और में कंफ्यूज करेगा। तो ये जो फैक्ट है इसको तो क्लियर करें। जैसे कि फुलवाड़ी वह, वैसे वह है, फुलवाड़ी वह, वैसे वह, फुलवा, वाह से ये विजय में वह आ रहा है ना, फुलवाड़ी, भातारी फुलवाड़ी विजयदान देता। ठीक। राजस्थान भूतकाल भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है, ये सवाई माधोपुर करौली धौलपुर में है। 38 में डी सही है। फिर जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है, ये वो है कौन सा, चित्तौड़गढ़ है। 39 चित्तौड़गढ़ की जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ की। रामचनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ गद्दी स्थित है, सलेमाबाद अजमेर में है। देखते हैं और क्या है, शाहपुरा भीलवाड़ा में तो नहीं है।
रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ या तो अजमेर है या शाहपुरा भीलवाड़ा है। जब रामस्नेही चल देखते हैं कौन सा है इसमें ना। 40 40 40 यही है भाई, डी है, शाहपुरा भीलवाड़ा। रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ गद्दी स्थित है शाहपुरा भीलवाड़ा में। रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ गद्दी स्थित है। रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ गद्दी स्थित है। शाहपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में। सलीमाबाद कहाँ है? अजमेर में। समदड़ी कहाँ है? समदड़ी लड़ से बाड़मेर में। गलता जयपुर में, ये याद है। और समदड़ी बाड़मेर में। सलीमाबाद अजमेर में। समदड़ी बाड़मेर में। गलता जयपुर में। सलीमाबाद अजमेर में है, ये याद नहीं है। सलीमाबाद अजमेर में। शाहपुरा भीलवाड़ा में है। फिर 41 अब ये इनकी सब्जेक्ट के हैं। ठीक, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में यहाँ पर मुख्यालय के साथ की गई थी। 45 में कोलकाता है। पंजाब छुआरा किस फसल की किस्म है? टमाटर की है। और अभी कृषि पर्यवेक्षक के काम के हैं भैया। ठीक, अभी अपने काम के नहीं है। हंसिया के आकार का सींग निम्नलिखित में से किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? 94 में भी है सूरती। हंसिया के आकार, हंसिया मतलब जैसे कि इस प्रकार का होता है हंसिया। ठीक, हंसिया यानी कि जो काटने का होता है ना वो हंसिया। तो इस प्रकार के आकार के सींग के निम्न में से, यानी हंसिया के आकार का सींग निम्न में किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? सूरती है। 94 में सूरती। फिर यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व होगा? 95 में सी है 1.028। इनमें से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है? ये चोकला है ना। 96 में चोकला। राजस्थान की मैरिनो चोकला, नो सेला, राजस्थान की मैरिनो चोकला। नवीनतम पशुगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान ये अपन फर्स्ट है, इसमें कोई दोहराए नहीं है इसमें ना, प्रथम। फिर तांबे के रंग के शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? ये भदावरी करते हैं क्या इसमें? 98 में, हाँ भदावरी है। 98 में डी। तांबे के रंग के शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? भदावरी। पहला क्वेश्चन है भदावरी। तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? भदावरी। अब वैसे अगर पूछा जाए तो बताइए भैंस की नस्ल है कुंडी, भदावरी, खुंडी है या खुंडी? ठीक है, खुंडी को जानते हैं, है ना। खुंडी, भदावरी, मुर्रा, नीली राव। मुर्रा, खुंडी, खुंडी या कुंडी, मुर्रा, नीली राव। इसका पता नहीं है भाई, भदावरी। भैंस की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है मोरिनो है 99 में, है ना। अभी वो आगे गया था। हीपर को कहा जाता है 100 में पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी। हीपर को कहा जाता है पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी। हीपर को कहा जाता है पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी। हीपर को कहा जाता है पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी। पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी। पहले प्रसव से पहले, पहले प्रसव से पहले, पहले 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 प्रसव से पहले, पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी। हीपर पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी।
तो चलिए मिलते हैं ना, ये पेपर था भाई। चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।